Good morning, student. Now our another topic is package in Java. Most important topic है ये आपका Java का. Class and derived classes can be stored in a single unit for the proper management. Java में पैकेज में क्या किया जाता है, क्लास और डिराइव क्लास का जो मिक्सअप होता है, जो मैनेजमेंट होता है कि उसको किस तरीके से रखना है, कैसे करना है, वो हम कहाँ देखते हैं, पैकेज में. अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ क्लासेस इज कॉल्ड अ पैकेज इन जावा. बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप और कलेक्शन पैकेज कहलाता है. ईच पैकेज में भी हैनी वेरियस क्लास डेफिनेशन एंड द स्टोर इन फोल्डर. हर किसी की अपनी वेरियस मतलब अलग अलग डेफिनेशन और अपनी डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो फोल्डर में स्टोर की जाती है. जावा ऑफर सम रेडी टू यूज पैकेज एज एक्सटेंसिवली लाइब्रेरी ऑफ प्री रिटन क्लासेस. लाइक कुछ प्री रिटन क्लासेस रहती हैं जावा की, जो उसको जावा रेफर करता है पैकेज को. वो कौन कौन सी होती है हम यहाँ देख रहे हैं. जावा पैक IO डॉट लैंग्वेज एंड जावा डॉट नेट. वी कैन राइट अवर ऑन पैकेज, अपना खुद का पैकेज भी बना सकते हैं हम. वी कैन यूज द पैकेज इन अ प्रोग्राम बाय यूजिंग द स्टेटमेंट टॉप ऑफ द प्रोग्राम. लिखने के लिए टॉप ऑफ द प्रोग्राम पैकेज यूज करने के लिए ये टॉप में लिखा जाता है, ठीक है. कुछ पॉइंट्स से अब हम देखेंगे जो एक्सेस स्पेसिफायर. इन जनरल व्हेन अ सब क्लासेस इज क्रिएटेड फ्रॉम अ बेस क्लासेस. बेस क्लासेस से सब क्लासेस क्रिएट की जाती है ना. मतलब पहले कौन है, पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, देन आपके पेरेंट्स आते हैं, देन आप आते हो. मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए, मेन बेस क्लासेस हो गई, और आपके पेरेंट्स एंड आप क्या हो गए, सब क्लासेस हो गए. देन ऑल डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर ऑफ द पेरेंट्स, जो मैंने आपको बताया, इनहेरिट इन द चाइल्ड क्लासेस एंड हेंस दे कैन एक्सेसिबल इन अ चाइल्ड क्लासेस बिकॉज दे आर विजिबल. इनहेरिट का मतलब होता है, अब जैसे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जो आपके दादा दादी होंगे, उनकी कुछ आदतें, कुछ विशेषताएं आपके पेरेंट्स में होंगी, वैसी उनकी कुछ विशेषताएं आप में होंगी. मतलब आप तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनहेरिट करते हो, चले आ रही है वो चीज़ें तब से, ठीक है. बट सम टाइम इट इज़ द रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट सम मेथड्स फ्रॉम ब्रिंग द इनहेरिट एंड चाइल्ड क्लासेस टू मेंटेन एन अ प्राइवेसी. पर कहीं कहीं प्राइवेसी की भी ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है. तो जावा ने कुछ प्रोवाइड किया एक्सेस में विजिबल करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए. द मेंबर डेटा मेथड्स ऑफ द पेरेंट मे बी डिफाइंड एज अ प्राइवेट. अब आपको सिक्योरिटी बनाने के लिए आप उसको मेथड्स को, पेरेंट क्लासेस को प्राइवेट बना सकते हैं. एंड पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट, ये तीन चीज़ें डिफाइन की गई हैं पैकेज में. किसके लिए, सिक्योरिटी देने के लिए. प्राइवेट देखेंगे हम. अब वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर एज अ प्राइवेट मे नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड. अब कुछ चीज़ें जैसे प्राइवेट होती है तो वो बाहर एक्सेस नहीं की जा सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है ना. जो भी प्राइवेट रहेगा हम उसको बाहर तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं, वो वहीं एक्सेस होगी. जैसे आपका प्राइवेट नंबर है, आपको जिसको देना होगा वो नंबर आप उसी को देंगे. हर किसी को प्राइवेट नंबर नहीं देते हैं, मोबाइल नंबर जो आपका रहता है. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड. मेंबर कैन बी एक्सेस इन द क्लास मेंबर एंड सब क्लासेस. ये सब क्लासेस में भी रहेंगी और क्लास में भी रहेगी, और करंट पैकेज जो बनता है उसमें भी रहेगा. पब्लिक अगर आपने डिफाइड कर दिया है तो वो पब्लिक तो हर जगह रहेगा, ठीक है. पैकेज स्पेसिफाइज मेंशन डिफॉल्ट द फ्रेंडली एक्सेस अज्यूम्ड, ठीक है. मेंबर में भी एक्सेस एनी क्लासेस मेंबर एंड अवेलेबल सेम पैकेज. किसी भी क्लासेस में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पैकेजेस को, ठीक है. ये डायग्राम आपका आप एक बार देख लेना. अब यहाँ पर हम प्रोग्राम देख लेते हैं पब्लिक क्लास का. देखिए यहाँ पर हमने पैकेज माई पैकेज से स्टार्ट किया, जो हमको टॉप में लेना है. क्लास बनाई है हमने. अब यहाँ आपको दिख रहा है पब्लिक इंट पी. ये पब्लिक कर दिया पी को, तो ये हर कहीं एक्सेस हो सकता है, एवरीवेयर एक्सेस हो सकता है. यही हमको देखना है. प्राइवेट हमने यहाँ इशू कर दिया है. अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमने प्राइवेट लिख दिया है पहले ही, तो मतलब ये प्राइवेट ही है, जहाँ एक्सेस कराना होगा वहीं एक्सेस होगा. पैकेज स्पेसिफायर ये आप एक बार डिफाइन करके खुद से करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है अपना प्रोटेक्ट स्पेसिफायर. ये भी आप खुद करेंगे, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, आप खुद से ही कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस. ऊप्स इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस टू क्रिएटिंग न्यू क्लास, डिराइव क्लास और सब क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. एक क्लास से दो क्लासेस तीन क्लासेस बनाई जा सकती है. मतलब एक से दो, दो से तीन बन सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल
हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कौन बने, पेरेंट्स बने, पेरेंट्स से कौन बने, आप बने, चाइल्ड। ऐसा समझ रहे, मतलब 1 से 2, 2 से 1 बनते आ रहे हैं। सेम एज इट इज़ ह्यूमन से क्या बनेगा, टीचर और स्टूडेंट, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट भी ह्यूमन रख सकता है और ह्यूमन टीचर और स्टूडेंट भी हो सकता है, दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं तीनों। देन स्टूडेंट्स यूजी का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है। आगे बात समझ में। यहाँ से हम नेक्स्ट में ये हम इनहेरिटेंस में देख रहे हैं, ठीक है। अब नीड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, बाय इनहेरिटेंस वी कैन रियल द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इजी वे। इसको रिलेशनशिप समझ में आती है, जैसे हमारी यहाँ ह्यूमन से टीचर और स्टूडेंट की समझ में आ रही है हमें। इनहेरिटेंस अलाउड टू डेरिवेशन टू न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, वी कैन एड अ न्यू फीचर डिराइव क्लासेस। डिराइव यानी जो टूटा है, जैसे ह्यूमन से क्या डिराइव बना है, टीचर और स्टूडेंट, तो इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट में ऐड किया है, ऐसा समझ में। वी कैन मॉडिफाई द बेस क्लासेस चेंजेस ऑटोमेटिकली इनहेरिट इनटू डिराइव क्लासेस। मॉडिफाई का मतलब वही है कि आप मेन से आपने 2 क्लासेस बनाई और इससे आपने इतनी बना दी, मतलब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और कुछ आपको ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये होता है इनहेरिटेंस और इसके इनहेरिटेंस के टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास एंड सब क्लासेस। क्लास क्या होती है और सब क्लासेस क्या होती है, यहाँ से हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।